60 गांव में तुम्हें देता हूं, पानी पिला, पानी दे। उसने कहा ठहरो, नेताओं का कोई भरोसा नहीं है, बोले क्या और करें क्या। चुनाव होता है तो सबको राम राम होती है, और जीत जाए तो पलट के नहीं देखता है। बोले देखो हम ऐसे नहीं मानने वाले, हम सब समझ गए तुम्हारी चालें। तो राजा ने कहा तू चाहता क्या है? बोले राजाओं का कोई भरोसा नहीं है राजनीति का, आज कुछ बोले और कल। एक बार क्या हुआ, एक घटना घट गई। 5000 नेता एक बस में बैठ के जा रहे थे। ज्यादा हो गए क्या? 5000 कम करें, बोलो निकालो 2-4, घटाओ, कहां बस में भर रहे हैं। 5000 नेता, कितने करूं? 2500 एक बस में चलेगा? राजनीति की बात है, सब चलता है, आए चाहे नहीं आए वो तो पेपर में आएगा, ध्यान रखना। 2500 नेता चले जा रहे हैं बस में बैठ करके, बस का आगे जाके एक्सीडेंट हो गया। ऐसा होता नहीं, हो जाए तो देश सुधर जाए, होता कहां है? ये तो मेरी बातें हैं। 2500 निपट जाए तो देश कितना सुधर जाएगा। नहीं, चांदमल जी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ तो अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं। 2500 नेता, मृत्यु को बस पलट गई। और जब बस पलट गई, किसानों ने कहा यार दफनाओ इनको, इतनी लकड़ी कहां से लाएंगे, जंगल तो कटे। फटाफट गड्ढे खोदे और लाशों को डालते गए। पुलिस पहुंची, जब वहां दफना दिए तब पुलिस पहुंची। क्या करे, पुलिस भी इतनी लेट पहुंचती कि यार निपट ही जाए काम, फिर चलते हैं। जाकर के किसानों से पूछा यहां बस पलटी? बोले पलटी। कितने नेता मरे? बोले 2500। बोले यार ऐसी कैसी बस पलटी कि 2500 मर गए, एक भी नहीं बचा। किसान भी बड़े तेज थे बांसवाड़ा के, उन्होंने कहा कि भाई साहब, बोले एक भी नहीं बचा। बोले नहीं, दफना रहे थे तो आवाज तो आ रही थी कि हम जिंदा हैं। तो बोले फिर तुमने बचाया क्यों नहीं? बोले हम समझे कि नेता झूठ बोलता है, तो झूठ बोल रहा हो इसलिए हमने गड़ा दिया उसको। ध्यान रखिए, मानने वाला। अब किसान भोले वाले क्या जाने, बोले झूठ बोल रहा होगा, दफनाओ इसको। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, पानी की कीमत क्या होती है। राजा ने कहा मुझे पानी पिला, कल आके राज्य ले लेना। बोले नहीं, लिख के दो। अब राजा ने कहा यार तू मेरी जान लेके मानेगा क्या? लिख के दो। कहां से स्टाम्प पेपर लाऊं, कहां से रजिस्ट्रार लाऊं, कहां से गवाही लाऊं? बोले वो तुम्हारी हेडेक है, पानी पीना है तो लाना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब पता चला, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। राजा ने कहा यार इतने सब बुलाऊंगा तब तक तो मैं चले ही जाऊंगा। तो वो भी कोई कम नहीं था, किस वो गया चरवाहा, पीपल का पत्ता तोड़ के ले आया। बोले क्या है ये? बोले हमारा ये स्टाम्प पेपर है, इसमें साइन करो कि 60 गांव में कल तुमसे ले लूंगा। राजा ने कहा ठीक है, ले लिखवा ले। राजा ने लिख दिया, इसने पत्ता रख लिया। बोले अब पानी पियो। राजा को पानी पिलाया, ऐसे पिया, ऐसे पिया, ऐसे पिया, जैसे अमृत का पान कर लिया हो। जल एक अमृत हुआ करता है जीवन के, जला अमृत लेकर के घोड़े पर बैठकर राजा वापिस चला गया। चरवाहे ने कहा मेरा राज्य। बोले कल आ जाना। अब तो तूने साइन ले लिए ना, अब काय की दिक्कत है? बोले ठीक है कल आ जाऊंगा। हुआ क्या, जितनी भी भेड़ बकरियां थी उसने कहा चलो हटो, जाओ, बिल्कुल हट जाओ यहां से। मेरे पीछे बकरी बोली मैं। बोले मैं नहीं, 60 गांव का राजा मैं, तू काय की रानी, तू हट यहां से। सारी बकरियों को भगा दिया। बोली अब तो कल से राजा है, टेंशन किस बात का है, कल से राजपाट मिलेगा अपने को। सब बकरियां भगा दी, मटकी बाजू में रखी, पानी पिया गटागट गटागट, और एक पेड़ के नीचे आराम से सो गया। सपने में खो गया, कल से हम राजा, पत्नी अब भिखारी नहीं रहेगी, अब वो मुकुट टुकुट बांध के 60 गांव के राजा बनेंगे। बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए। बहुत सपने देख रहा। 4 बजे चरवाहे की नींद खुली। उसने कहा चलो भैया बकरियां तो भगा दी, सब भग गए, कल से अपन राजा बन जाएंगे। उसने कहा चलो अब घर चलते हैं।
तुमको भी जाना है, कल से कुशलबाग थोड़ी आना है। बोले चलो चलते हैं। राजा ने चरवाहे ने देखा कि अपनी रजिस्ट्री तो उठा लो। चारों तब देखा यार, वो समझ गए क्या, पत्ता कहाँ गया, हवा में उड़ गया। मैं रख के तो यहीं सोया था सिराने में, पत्ता गया कहाँ। घबरा गया, पसीने, मेरा पत्ता कहाँ गया। जंगल में तू से पानी नहीं दे रहा था, अब जंगल तुझे पत्ता नहीं दे रहा है। जैसी करनी, चारों तरफ देखा, पत्ता गायब, पत्ता गायब, पत्ता कहाँ गया। यहां देखा, वहां देखा, दूर क्या देखता है, एक बकरी बड़े प्यार से मुंह घुमा घुमा के पत्ता। अब बकरी को क्या मालूम कि पीपल का पत्ता है या 60 गांव का पट्टा है, उसे क्या मालूम। वो तो उठा के फटाफट बकरी पत्ता खा गई। बात मन की मन में रह गई, वो 60 गांव का पत्ता बकरी चबा चबा के खा गई। अब क्या, अब और लड़ राजा से। नेताओं से कभी नहीं लड़ना, कभी नहीं। वो सत्ता वालों से तो बिल्कुल नहीं लड़ना। जब तक सत्ता है तब तक अपना पत्ता है, ध्यान रखना। मान्य सोचना है आपको। रो रहा है, आंखें मल रहा है, सिर धुन रहा है, बकरी भी गई और 60 गांव वह भी चले। अब मेरा क्या होगा। मान्यवर ध्यान रखना, हर आदमी अपनी जिंदगी में, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, हर व्यक्ति मोक्ष का पट्टा लिखा कर आया है। लेकिन नादानो, मोह की नींद में ऐसे सोते हो, मौत की बकरी आती है, जिंदगी का पत्ता चुन करके चली जाया करती है। आदमी के हाथ कुछ नहीं लगा करता है, आदमी के हाथ सिवा पश्चाताप के और कुछ नहीं हुआ करता है। वक्त रहते इस पट्टे को संभाल लीजिए, वरना बहुत पश्चाताप होगा जिंदगी में। मान्यवर, ये पुलक सागर अंतिम प्रवचन इस कुशलबाग में, इस श्रृंखला बाद में भी कर सकता हूं, ऐसा अंतिम मत समझना, है ना। लेकिन इस श्रृंखला का लास्ट प्रवचन यही संदेश देता हूं कि जिंदगी को बहुत संभालो। जिंदगी बीत गई, नहीं तो लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके। हाँ, ये कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके। रात बात में गई और प्रात खात में गया। रात बात में गई, प्रात खात में गया। फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं। पैर थे मिले कि स्वर्ग धरती पे उतार दूं। पैर थे मिले कि स्वर्ग धरती पे उतार दूं। तो जब तलक कदम उठे, जब तलक कदम उठे, जिंदगी फिसल गई। फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। हाँ, ये कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके। रात बात में गई, प्रात खात में गया। फिर हमारी जिंदगी का एक दिन निकल गया। फिर हमारी जिंदगी का एक दिन निकल गया। जिंदगी सिवा पश्चाताप की और कुछ नहीं दिया करती है, ध्यान रखना। जो भी करना है अभी कर लो, इसी वक्त कर लो। कल का कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। कोई और पीछे लगे न लगे, मौत की बकरी हमारे पीछे पड़ी हुई है, ध्यान रखना। जिंदगी को संभाल सको, संभालो। कुछ काम करके जाना। दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। ध्यान, आप सोचिए इस राष्ट्र के निर्माण में हमारा क्या सहयोग रहा है। हम कहते हैं नेताओं ने देश बर्बाद कर दिया। नहीं मेरे भाई,
ये देश सिर्फ नेताओं का नहीं है, हमारा भी देश है। हमने क्या निर्माण किया है, इस राष्ट्र की खुशहाली में हमारा क्या योगदान रहा है, पड़ोसी के दुख में हमारा क्या सहयोग रहा है। रामदेव बाबा योग सिखाते हैं, पुलक सागर सहयोग सिखाता है। ध्यान रखिए, सहयोग से बड़ा योग दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता है। सहयोग करो, आदमी आदमी के काम आए। सभी कॉलोनियां सहमति बना रही हैं महावीर जयंती पर एक होने की। मैं स्वागत करता हूं जो जो मेरे इस अभियान से जुड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, एक छोटी छोटी नदियों गंगा से जुड़ जाओ, सागर से मिला देगी। ध्यान रखना, और गंगा से नहीं जुड़ोगे अपने ही स्थान पर सूख कर रह जाओगे। ध्यान रखिए, सब जुड़ो, एक साथ चलो। मैं तो कहता हूं बांसवाड़ा में ऐसा माहौल बना दो कि महावीर जयंती का जुलूस निकले तो हिंदू उसकी आरती उतारें, और रामनवमी का जुलूस निकले जैनी उसका स्वागत करें। ध्यान रखिए, क्या दिक्कत है, सारे त्योहार आ रहे हैं, रामनवमी, हनुमान जयंती, महावीर जयंती। जब ये महापुरुष 7 दिन के अंदर पैदा हो गए तो क्या हम 3 दिन ऐसा माहौल नहीं बना सकते इस धरती पर? मान्यवर, सब करिए स्वागत। ये वो महापुरुष हैं। समस्या तो तब होती है कि हमारे गलियों से मुसलमान का जुलूस निकल जाए तो हिंदू का मूड खराब हो जाता है, और रामनवमी का जुलूस निकल जाए तो मुसलमान मुंह बना लेता है। बाहरी दुर्बुद्धि हमारी। गणेश जी का निकले तो दूसरे धर्म को पसंद नहीं आता है, महावीर का निकले तो दूसरे धर्म को पसंद नहीं आता है, भगवान के जुलूस शोभा यात्रा पसंद नहीं आती है, म्यूनिसिपालिटी का कचरा घर का ठेला निकले तो सबको पसंद आ जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कचरे वाला गया है ना। ऐसा हमारा देश का हाल है। कैसी सांप्रदायिकता पैदा हो गई। स्कूल में पहले पढ़ाया जाता था गा से गणेश, तो जैनी नाराज हो गए, हम गणेश जी को क्यों पूजेंगे, बदलो इसको, ये नहीं चलेगा, हमारा बेटा सांप्रदायिक नहीं होगा। तो उन्हें क्या कहा, बोले गा से गणधर पढ़ाओ। गा से गणधर पढ़ाया, हिंदू ने कहा हमारे बच्चे नहीं जाएंगे गणधर बनने, ये तो जैनियों की भाषा है। तो बोले क्या करें, बोले गा से गॉड पढ़ाओ। जैन और हिंदुओं ने कहा नहीं, ये तो ईसाइयों का है, गॉड से गॉड, हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, हमारा बच्चा ईसाई नहीं बन सकता है। बड़े फेरबदल हुए शिक्षा पद्धति में। फिर लोगों ने कहा एक काम करो, ना गणधर भी हटाओ, गणेश भी हटाओ, गॉड भी हटाओ। बोले क्या करो, बोले हिंदुस्तान है, गा से गधा पढ़ाओ। बोले क्या मतलब, बोले गधा में जैन भी तैयार है, गधा में हिंदू भी तैयार है, गधा में मुसलमान भी तैयार है, गधा में ईसाई भी, गा से गधा पढ़ेंगे, गा से गणेश नहीं पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए, क्या जिंदगी हो गई हमारी। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हुआ करते हैं जो कभी मस्जिद में बैठते हैं, कभी मंदिर में बैठते हैं। ध्यान रखिए, बटो मत, जुड़ो, यही कहूंगा, यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोड़, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। ध्यान रखना, हरी भरी बनाओ धरती को, नदियों को प्रदूषित मत करना, नदियों को गंदा मत करना, वो जलामृत है, भूमि को बर्बाद मत करो, वो हमारी अन्नदाता है, अन्नपूर्णा है। वृक्ष लगाओ, मेघ बरसाया करते हैं। मान्यवर, एक दूसरे की जिंदगी काम आए, बहुत प्यार, बहुत स्नेह। अभी ताई ने बताया कि मैं जहां जाता हूं, कहीं की चर्चा करूं या नहीं करूं, बांसवाड़ा की चर्चा जरूर करता हूं, क्योंकि बांसवाड़ा को मैंने पहले ही दिन कहा था, ये बांसवाड़ा नहीं हमारा वंशवाड़ा है। ध्यान रखना, हमारे साधु संत यहाँ आते हैं, बड़े बड़े संतों के चरण पढ़ते हैं। लोगों ने कहा महाराज बांसवाड़ा मत जाओ, साल भर से महाराज ही महाराज है, महाराज ही महाराज है, महाराज ही ये प्रतिष्ठा, वो प्रतिष्ठा, ये पंच कल्याणक। मैंने कहा एक काम याद रखना, ये बांसवाड़ा है, ये सूखे नाले नहीं हैं कि 2 लोटा निकालो और सूख जाए, ये सागर है, हजारों लीटर भी निकाल दो तो बांसवाड़ा कभी सूखता नहीं। अभी भी पीछे पड़े हैं, 11 मई यही मनाओ। कितना पैसा है रे तुम्हारे पास? कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूं इतने बनो कि देश के 1500 साधुओं की जन्म जयंतियां यही मनाओ, इतना ऊपर वाला तुमको देने का प्रयास करे। बहुत अच्छे मुनि संघ कमेटी, पूरा फर्ज दायित्व 10 साल पहले जो मैंने इन पे विश्वास रखा था, वो विश्वास आज भी इन्होंने कायम रखा है। हर साधु मेरे चौमासे के बाद
बांसवाड़ा चातुर्मास करना चाहता है, ध्यान रखिए। इतना बड़ा होने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं। पुलक मंच, महिला मंच और भी छोटे छोटे मंडल बने हैं जिनको मुझे नाम नहीं मालूम। मेरे यहाँ से जाने के बाद जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जैसा कि सुरेश जी ने मुझे बताया और हमारे IMJN और ये महावीर भाई ने बताया कि जिस जिस जगह आप गए वहाँ विकास जरूर हुआ है। जहाँ पर संतों की जगह नहीं हुई थी, हर जगह संत निवास बन गए हैं, खड़े हो गए हैं। 10 साल में ये परिवर्तन मैंने यहाँ पर देखा है। जहाँ गया वहाँ कुछ, आदिनाथ में भी बन गया। अब तो एक ही मुद्दा बचा है, यार मैंने सबके घर बसवा दिए, मेरा तो बसाओ। सबके बसा दिए मैंने, सब यहाँ संत निवास बना दिया, अपना देव स्थान तो यही है ना। ध्यान रखिए, जरूर दिन तो कचड़े घर के भी फिरते हैं, इसके भी फिरेंगे। विश्वास के साथ एक सम्मा जलाए रखिए, सुबह जरूर होगा, माहौल बनाए रखिए। सभी लोग पूरे जुड़े। आज मेरी अंतिम है, कल मैं सुबह कमर्शियल कॉलोनी के लिए जाऊंगा। होली वहीं है, हमने कमर्शियल के साथ खेली होली, फिर हम उसी की होली। उसके बाद आदिनाथ जयंती, मोहन कॉलोनी, आदिनाथ मंदिर, मांसपूज मंदिर, सेनापति मंदिर, क्या है वो याद ही नहीं आता, हाउसिंग बोर्ड है ना, बाहुबली कॉलोनी, सभी जगह मुझे जाना है। सभी जुड़े, सभी जुड़े, सभी जुड़े। बस एक ही प्रार्थना है, ऐसे ही हिल मिल करके समाज रहे। कितना आनंद आता है, कितना खुशियाँ मिलती हैं। खांडू कॉलोनी भी मुझे जाना है, बहुत आग्रह उनका है। और मैं आवाज़ देता हूँ कि जब हम श्वेतांबर समाज को बुला रहे हैं, हम खांडू को भी आमंत्रित करना चाहते हैं कि भाई जुड़े, हाथ से हाथ मिलाएं, दिल से दिल मिलाएं। और मुझे विश्वास है कि बागड़ के लोग संत की जुबान खाली नहीं जाने दिया करते हैं। जय मां।